अगर आपके पास होम लोन, कार लोन या फिर कोई और लोन है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी दी है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। दरअसल आरबीआई के गवर्नर से जैसी उम्मीद की जा रही थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर से 0.25% की कटौती की है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती कर दी गई है। रेपो रेट में आरबीआई ने लगातार दूसरी बार कटौती की है, जिससे ये घटकर 6% पर आ गई है। आरबीआई ने ये कदम उस वक्त उठाया है जब पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ वॉर का सामना कर रही है। उसकी वजह से मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर कर्ज सस्ता करने की नीति अपनाई है। इस फैसले से कार, पर्सनल, होम और बिजनेस लोन सस्ते हो जाएंगे। साथ ही मौजूदा लोन पर ग्राहकों की ईएमआई भी कम होगी। लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और डिमांड बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं आरबीआई की इस कटौती से ईएमआई में कितनी राहत मिलेगी। हम आपको इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो आपको ईएमआई में कितनी राहत मिल सकती है। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए का जो है वो होम लोन लिया है और इसका टेन्योर 20 साल का है, यानी कि आप 20 साल तक इसकी ईएमआई भरेंगे और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है। अब इसकी जो ईएमआई बनती है वो रफली 44,986 रुपये बनती है, अगर 9% के हिसाब से देखा जाए तो। अब क्योंकि फरवरी 2025 में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, तो अगर उसको जोड़ा जाए तो आपकी ईएमआई घट जाएगी और ये घटकर 44,185 रुपये हो जाएगी, यानी कि आपकी ईएमआई में 800 रुपये के आसपास की जो है वो कमी आएगी। अब अप्रैल 2025 में एक बार फिर से, यानी कि आज ही आरबीआई ने फैसला किया है कि वो एक बार फिर से 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की दोबारा से रेपो रेट में कटौती करेगी। और अगर ये लागू हो जाती है तो इससे जो आपने 9% पर होम लोन लिया है वो घटकर 8.5% पर हो जाएगा, यानी कि जो फरवरी में कटौती की थी उससे आपका इंटरेस्ट रेट घटकर 8.75% हो गया। और अगर अप्रैल में जो कटौती की लागू हो जाती है तो ये घटकर 8.5% का हो जाएगा, यानी कि मोटा माटी देखा जाए तो आपके इंटरेस्ट रेट में आधा परसेंट की कमी आ सकती है और 9% से घटकर ये 8.5% हो जाएगा। अब 8.5% के हिसाब से देखें तो आपकी जो ईएमआई है वो बनेगी 43,391 रुपये पर मंथ, यानी कि ईएमआई आपकी कम हो रही है। और अगर ब्याज दर 9% है तो आपकी मंथली ईएमआई जो थी वो 44,986 रुपये थी। अब फरवरी में ब्याज दर घटी और 8.75% हो गई और ईएमआई बनी 44,185 रुपये। अब 8.5% ब्याज दर हो जाती है अगर ये जो आरबीआई का नया फैसला लागू हो जाता है तो इसमें आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 43,391 रुपये, यानी कि आपकी मंथली ईएमआई में पिछले कुछ महीनों में ही 1,595 रुपये की कमी आ जाएगी, यानी कि करीब करीब 1,600 रुपये आपके पर मंथ, यानी कि हर महीने आपके 1,600 रुपये की आपको ईएमआई पर बचत हो जाएगी। अब हर महीने आपको जो कुल बचत हो रही है वो 1,595 रुपये की होगी। ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जब ये 8.5% अगर आपका होम लोन हो जाता है तो हर महीने कुल बचत आपको बताया कि 1,595 रुपये की होगी। अब इसको 20 साल यानी कि 240 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3,82,800 रुपये का पूरे टेन्योर में फ़ायदा होगा, यानी कि आपको ये लग रहा होगा कि महीने का 1,600 रुपये बच रहा है, लेकिन अगर आप पूरे टेन्योर में देखें तो आपको 3,82,800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक बड़ी बचत आपके लिए हो सकती है। अब आप देखिए कि कुल बचत, यानी कि जो सरकार ने ये छोटे छोटे कदम उठाए हैं आपको राहत देने के लिए, जो 25 बेसिस पॉइंट की 2 बार सरकार ने कटौती की है उससे आपको बड़ी राहत मिल रही है। 3,82,800 रुपये की आपकी सीधी बचत हो रही है पूरे टेन्योर के दौरान, अगर ऐसा होता है तो ये आपकी कुछ होम लोन ईएमआई की जो कैलकुलेशन हमने आपको समझाने की कोशिश की है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और ये तब है जब आरबीआई का जो नया फैसला आया है वो लागू हो जाता है तो आपको 3,82,800 रुपये की सीधी बचत हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आरबीआई रेपो रेट को घटाता या फिर बढ़ाता क्यों है। दरअसल रेपो रेट महंगाई को कंट्रोल करने का एक अहम टूल है। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर बाजार में पैसे की मौजूदगी कम करता है। इससे मांग घटती है और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वहीं जब अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना होता है तो आरबीआई
रेपो रेट घटा देता है ताकि लोन सस्ते हो जाएं और लोगों का खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको आरबीआई के नए फैसले के बाद जो ईएमआई कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मनी9 के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल।